नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार डहरिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पाठ का निदानात्मक उत्तर। यह आर्थिक विकास की समझ में पहला विकास जो पाठ है उसके निदानात्मक क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 1 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन और 1 भाग वाले क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। साथ ही 3 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन के आंसर हैं या जो संभावित प्रश्न हैं वो है भी उनके आंसर भी इसमें बताए गए हैं। अतः आप ध्यान से इसका अध्ययन करें। तो पहला क्वेश्चन है, देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। तो कैसे निकाली जा सकती है? तो कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय को विभाजित करके निकाली जा सकती है। दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो सही है इसका। केरल का शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? शिशु मृत्यु दर सूचित करता है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का क्या है? अनुपात है। यह क्या कहलाएगा? आपका शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। साथ ही भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो निश्चित है जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं वो है राज्य जो है शिशु मृत्यु दर के मामले में कम होगा, तो केरल सही आंसर। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? तो भारत से अधिक सूचकांक जो है श्रीलंका का है। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो क्या प्राप्त किए जा सकते हैं? लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया है ना। नेक्स्ट है, जीडीपी का क्या अर्थ है? जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो वहाँ की औसत आय महत्वपूर्ण आधार है। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो राज्यों की बात हो रही है तो राज्यों में केरल। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? तो खनिज तेल नवीनीकरण संसाधन है, गैर नवीनीकरण। अब एक वाक्य में उत्तर देना है। तो जो बहुविकल्प में है शायद वह क्वेश्चन भी इसमें है, लेकिन आपको कैसे लिखना है यह मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसे रिपीट कर दिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर देने के लिए, तो अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो यहाँ पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर व्यवस्था है। क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? तो नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता। जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष। जीडीपी का क्या अर्थ है? तो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद। भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? तो केरल का है। मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा, है ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है, यह क्या कहलाएगी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाएगी। जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? तो वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है वह सब क्या कहलाएगी? जन सुविधाएं। अनवीनीकरण संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये संसाधन कैसे हैं? सीमित मात्रा में है, एक बार उपयोग करने के पश्चात ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। आते हैं इसे कैसे करें हम? सीमित मात्रा में उपलब्ध है, आते हैं उचित उपयोग करें इसका, अधिक नहीं। ये 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन के आंसर अब इसमें है, संभावित है कि परीक्षा में आएंगे, तो आप लोग तैयार करें 3 से 5 नंबर के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, विकास के लक्ष्य भिन्न-भिन्न होते हैं और कभी-कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास का
लक्ष्य तो दूसरे के लिए विनाश के विस्थापन का कारण बन सकता है। तो उदाहरण क्या है, जैसे हमने यदि नदी पर बांध बनाया तो क्या होगा, किसानों का विस्थापन वहाँ पर मुख्य कारण। हमारे छिंदवाड़ा जिले के सिंघोड़ी के पास एक डैम बनाया गया है, तो वहाँ से लोगों का विस्थापन हुआ है। तो किसी के लिए फायदा हो सकता है, किसी के लिए नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है, एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो मुख्य विशेषताएं, विकसित देश की विशेषताएं क्या है, नई तकनीकी और विकसित उद्योग होते हैं यहाँ पर, उच्च स्तरीय रहन सहन होता है यहाँ पर, उच्च प्रति व्यक्ति आय रहती है, और साक्षरता दर भी कैसी रहेगी, उच्च रहेगी। स्कूल कॉलेज वगैरह सभी यहाँ उपलब्ध रहेंगे। और विकासशील देशों में क्या होगा भाई, विकासशील देशों में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए रहेंगे, एक तो निम्न प्रति व्यक्ति आय रहेगी, और साक्षरता दर निम्न रहेगी। विकसित और विकासशील देशों की ये मुख्य विशेषताएं हैं। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए। तो इससे ज्ञान की दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति क्या होती है, जागरूकता बढ़ती है, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमताएं बढ़ती हैं। आय के अतिरिक्त और कौन से कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आय के अतिरिक्त जीवन के लिए जो है, परिवार है, रोजगार है, मित्रता है, सुरक्षा है, समानता है, समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल है। ये सभी चीज़ें आय के अलावा भी जो है, हमारे जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती है। सुख और चैन जो है, इन सभी के बेहतर और अच्छे से समन्वय बनाने से ही हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। शिशु मृत्यु दर, नियल उपस्थिति अनुपात, और तीसरा है साक्षरता दर। तो इसमें पहला है शिशु मृत्यु दर क्या है। तो शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात, है ना। नेक्स्ट, दूसरा है निवल उपस्थिति अनुपात क्या है। निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष, ध्यान रखना, 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत का अनुपात, ठीक है ना। फिर साक्षरता दर क्या है। तो किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। अधिकांश यह प्रतिशत में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी इसे प्रति कोटि या हर हजार पर भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट, विकास की धारिता से क्या मतलब है। जल के उदाहरण की मदद से समझाइए, है ना, विकास की धारिता को। तो देश या विश्व का विकास वहाँ के भविष्य और आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्तर बना रहता है। तो जल के उदाहरण के द्वारा समझाना है, तो भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है, नवीनीकरण योग्य संसाधन है, इसका उपयोग सही करें और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों भी इसका उपयोग कर सकें, और जल की गुणवत्ता को नीचे नहीं घटने देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकासशील देश का विकसित देश के साथ तुलना के लिए दो आधारभूत मापदंड क्या है। तो एक विकासशील देश और विकसित देश की तुलना, तो तुलना करेंगे तो राष्ट्रीय आय विकासशील देश में कैसी रहेगी, कम, विकसित देशों में कैसी रहेगी, अधिक रहेगी। प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, यह भी विकसित देश में अधिक, विकासशील देश में कम रहेगी, है ना, और विकसित देशों में अधिक। मानव विकास सूचकांक निश्चित है, विकासशील में कम और विकसित देशों में अधिक। जन सुविधाओं का क्या अर्थ है, एक क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में जन सुविधाओं के नाम लिखिए। सर्वाधिक सुविधाओं से ये सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो सरकार के द्वारा सेवाएं दी जाती है, वो है जन सुविधाएं कहलाएगी। जीवन विकास के लिए आवश्यक है, ये सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। रक्षा, अस्पताल, गली की लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त वातावरण, परिवहन, संक्रमण बीमारियों से बचाव, ये सभी भारत के संदर्भ में है ना। नेक्स्ट है, विकास क्या होता है। विकास के दो पहलू क्या हैं। विकास जीवन में प्रगति और सुधार को बतलाता है। पहलू क्या हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए विकास परंतु दूसरे के लिए, हमने वह बांध वाला उदाहरण अभी बताया था। एक उदाहरण और है, उदाहरण उद्योगपति बिजली पाने के लिए अधिक बांध चाहते हैं, परंतु इससे किसानों के मकान और खेती की जमीन कैसी हो जाती है, जलमग्न हो जाती है। नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है।
इसके 2 लाभ का वर्णन कीजिए। तो राशन वितरण की एक प्रणाली है जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों को राशन सरकारी दुकानों से राशन बांटा जाता है। लाभ क्या होता है? गरीब को कम मूल्य पर राशन उपलब्ध होता है और गरीबों को स्वास्थ्य और पोषण के स्तरों में सुधार आता है। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक विकास के लिए ज्ञान और साक्षरता दोनों जरूरी है। रोजगार उत्पन्न होता है, आधुनिक तकनीकों को लागू करने की क्षमता को बढ़ता है, नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता विकसित होती है, लोगों में स्वच्छता, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा बीमारियों के प्रति जागरूक रहने और नियंत्रण करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय तथा मानव विकास सूचकांक की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। तो प्रति व्यक्ति आय के 2 मापदंड कौन कौन से हैं? तो मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय। एसडीआई शैक्षणिक स्तर सूचकांक स्वास्थ्य स्थिति सूचक तथा प्रति व्यक्ति आय का औसत है, और प्रति व्यक्ति आय की औसत आय जो कि कुल आय के कुल जनसंख्या के भाग देकर निकाली जा सकती है। सार्वजनिक सुविधाओं की किन्हीं 3 मुख्य उपयोगिताओं को उजागर कीजिए। यह लोगों की वस्तु और सुविधाओं को उपलब्ध कराने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है। राष्ट्रीय भावना के विकास होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास आता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन में यह सुविधाएं उपलब्ध होती है, आसान होता है। और विकास के अंतिम क्वेश्चन में विकास की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो क्या क्या विशेषताएं हो सकती है विकास की? विकास लक्ष्यों का मिश्रण होता है ना। हमें कोई भी लक्ष्य लेकर चलना पड़ता है तो वह लक्ष्यों का क्या होता है? मिश्रण होता है। सुरक्षा, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की आकांक्षाएं लिए होता है। देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं कैसी हो सकती है? परस्पर विरोधी हो सकती है। और अलग अलग लोगों के विकास का लक्ष्य कैसा होता है? अलग अलग हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले पाठ का सॉल्यूशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।